नमस्कार, बीच बहस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। दिल्ली में एक लड़की की सबके सामने हत्या कर दी जाती है। घर वाले इंसाफ की मांग करते हैं, लेकिन लड़की की मौत पर एकाएक सियासत शुरू हो जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। बीजेपी दिल्ली पुलिस को बचाने वाला बयान देती है। प्रदर्शन होता है, नारेबाजी होती है, मुद्दा पीछे छूट जाता है और सियासी सवाल सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आज बीच बहस में यही मुद्दा है कि क्या दिल्ली में कानून व्यवस्था और हत्या पर सिर्फ सियासत होगी? क्या दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन कर देना चाहिए? दिल्ली में सबके सामने मीनाक्षी को 35 बार चाकू मारकर हत्या के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने रोकने के लिए जमकर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी के यूथ प्रोटेस्ट में यहां पर आप देख सकते हैं वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से बार बार चेतावनी देने के बाद भी आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के लोग मान नहीं रहे थे। दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया कि देखिए समझिए, क्योंकि आप लोग की बैरिकेडिंग लाइन कुछ अलग है, लेकिन अब मानते नहीं। तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे वाटर कैनन का प्रयोग किया और तमाम यूथ पे वाटर कैनन यहाँ चलाए जा रहे हैं तेजी से, कि जैसे इन लोग की भीड़ को थोड़ा सा छितर बितर किया जाए। कोशिश इनकी यही है दिल्ली पुलिस की कि जो प्रोटेस्टर हैं उनकी जगह से जो जगह घेरे हुए रोड से वहां ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है, क्योंकि उनकी जगह जो कोने में थी वहां पे शिफ्ट हो जाए। लेकिन न मानने के बाद भी लगातार यहाँ पे वाटर कैनन चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इन भीड़ को किनारे किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेपर फेंका, नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। पुलिस की चेतावनी के बावजूद कार्यकर्ता नहीं हटे, नारेबाजी करते रहे। मीनाक्षी की मौत पर दिल्ली में जमकर सियासत हो रही है। कल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पीड़ित परिवार के घर गए थे। जो हादसा हुआ, ये हादसा बहुत दर्दनाक है। एक लड़की को सरेआम 30 से ज्यादा बार चाकू मार के मार डाला गया, इसलिए क्योंकि वो लड़के उसे लगातार छेड़ते थे, वो उसका विरोध कर रही थी और एक दिन उन लड़कों ने उस लड़की को मार डाला। आज कांग्रेस के अजय माकन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी पहुंच गए। जहां तक कि हम लोगों का काम है, हम लोगों का काम इन लोगों की आवाज को और आगे तक पहुंचाना है। इन लोगों की आवाज को पूरी दिल्ली और पूरे देश के लोगों तक के पहुंचाना है, ताकि अथॉरिटीज के ऊपर एक दबाव बने कि वो लोग कार्रवाई कर सकें। मैं इसके अंदर पुलिस को भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूं और जिस तरीके से ब्लेम गेम हो रहा है उस तरीके से उसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। पुलिस को प्रोएक्टिव अप्रोच लेने की जरूरत है। व्हेन आई एम सेइंग इट इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच, किसके पास पुलिस मीन्स पुलिस किसके पास है, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ सोशल कॉज। रिस्पॉन्सिबल इज जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो इस समाज में अपनी मां बहनों को गलत दृष्टिकोण से देखते हैं। पुलिस के पास किसी के माथे पर कौन क्या करने जा रहा है, या मेरे पास या आपके पास, किसी के पास नहीं है। मीनाक्षी मर्डर पर केजरीवाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर आमने सामने आ गए। कल ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तलब किया है, लेकिन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ये तलब नहीं, निवेदन है। दिल्ली पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है, या तो वो लोग इसका कुछ करें, वो लोग समय दें, प्रधानमंत्री जी समय दें दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने के लिए, और नहीं तो दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर में करें, हम ठीक करते हैं इसको। खुसरो नदिया प्रेम की उल्टी बाकी धार, जो बुरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये जो पुलिसिंग में रंगे हुए हैं वही इस बात को समझते हैं। जो बाहर बैठ के कई बार पूरा ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए कई बार इंप्रेशन गलत भी हो जाता है। इस बीच दिल्ली में सीरियल किलर के पकड़े जाने का मामला सामने आया तो दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह सवालों के घेरे में आ गई। दिल्ली के लोग वारदात से दहशत में थे, तभी विष्णु गार्डन इलाके में 4 मंजिला इमारत गिर गई।
5 लोग मर गए। आज एक बच्ची का शव बाहर निकाला गया। इस पर भी जमकर सियासत हुई। एक बिल्डिंग थी 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग, जिसके अंदर 5 या 6 मंजिल पहले से बनी हुई थी और उसके अंदर रेनोवेशन किया जा रहा था। तो ये तो बड़ा अजीब सी बात है, जो बिल्डिंग 25 गज में बनी हुई है, जो प्रॉपर्ली बिल्डिंग बनी नहीं है, और उसको फिर से मतलब अंदर ही अंदर चेंज किया जा रहा था। सवाल बहुत बड़ा है कि दिल्ली में हादसा हो या फिर वारदात, एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर नेता करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन कर देना चाहिए? रजनीश शर्मा के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आइए बीच बहस में इस मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। आरती मेहरा हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ राघव चड्डा हैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ अभिषेक दत्त हैं यहां कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर गौतम कौल साहब हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मैं करता हूं। और सबसे पहला सवाल राघव चड्डा आपके साथ। कुछ एक मुद्दे हैं मैंने देखे केजरीवाल साहब के, चाहे वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग हो या फिर दिल्ली पुलिस के जरिए केंद्र को निशाने पर लेने की मांग हो। जाहिर सी बात है राजनीति में ऐसे मौके चूकने भी नहीं चाहिए। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में आ जाती है तो क्या आप गारंटी देते हैं इस तरीके के अपराध बंद हो जाएंगे, वारदातें रुक जाएंगी? देखिए, मैं आज केवल एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होने के नाते ही नहीं, परंतु दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते अपनी बात रखना चाहता हूं, और वो बात बहुत गंभीर है। वो बात यह है कि यदि दिल्ली पुलिस के सिपाही, उनके कुछ अफसर, कुछ सिपाही अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, मैं आपको पूरा आंकड़े दे सकता हूं, और खुद अपराधों में अभियुक्त पाए जा रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला है। इस पे चर्चा के साथ साथ एक्शन लेना होगा और जवाबदेही तय होनी चाहिए। हम बहस शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, कुछ 5-6 आंकड़े केवल महिला उत्पीड़न के। अप्रैल 2014 दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर एक महिला को थ्रेटन करते हैं, उनका रेप करते हैं। फरवरी 2014 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लाजपत नगर थाने के एक महिला का रेप करते हैं और पूरी मूवी बनाते हैं। सितंबर 2014 एक एसएचओ करावल नगर थाने में एक महिला जो गैंग रेप की एक्सप्लॉइटेड थी, वो जाकर कंप्लेंट लिखवाती हैं, उस महिला का रेप करते हैं। जनवरी 2015 एक एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्दर्न रेंज ऑफ दिल्ली के अपनी बहू का रेप करते हैं। जून 2015 9 पुलिस वाले मनोज विशिष्ट फेक एनकाउंटर में गिरफ्तार किए जाते हैं। जुलाई 2015 जो हम सबने देखा, एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गन पॉइंट पे एक डोमेस्टिक हेल्प का रेप करते हैं। तो मैं आपको कुछ केवल केसेस बता रहा हूं जो मीडिया के सूत्रों से ही हमें पता लगे, जो मीडिया समाचार पत्रों में छपा उसी से पता लगे कि यदि दिल्ली पुलिस खुद अपराध कर रही है, महिला उत्पीड़न कर रही है, रेप कर रही है, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं हमारे प्रदेश में, तो हम किसके पास जाएं? आज एक महिला के साथ यदि कुछ होता है या किसी पुरुष के साथ भी कुछ होता है तो वो पुलिस के पास अपने बचाव के लिए क्या जा सकता है? आज मुझे ये बताइए कि पुलिस वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। राघव चड्डा, मैं आपको सेकंड करता हूं इस मामले में। देश की राजधानी राघव चड्डा, आप एक एक शब्द सही बोल रहे हैं और यहां पर अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। आप एक एक शब्द सही बोल रहे हैं राघव चड्डा, और एक एक आंकड़ा जो आपने प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल सही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ऐसे मौकों पर, जब किसी बेटी की हत्या हो गई, जब कोई वारदात हो गई, क्या ऐसे ही मौकों पर आप राजनीति करेंगे? इस मुद्दे को आप अलग से उठाइए, कौन आपका साथ नहीं देगा? देखिए, अलग से उठाने का क्या, अगर देश के इस जो हमारा प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश है, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यदि उस फैमिली से जाकर मिलते हैं, चाहे वो कोई अन्य क्राइम होता है उसकी भी फैमिली से जाकर मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या घटना घटी, वहां जाकर उनको थोड़ी सी सांत्वना बंधाते हैं और ये बोलते हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है, तथ्यों के आधार पर ये बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है, और यदि दिल्ली पुलिस जो सीधे सीधे केंद्र मंत्रिमंडल के अधीन है, मोदी जी के अधीन है, यदि वे दिल्ली में कानून व्यवस्था सुधार नहीं पा रही है, और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट यह कहती है कि 2013 के मुकाबले 2014 में 100% क्राइम रेट बढ़ा है, और जनवरी 2015 से अप्रैल 2015 में
कम से कम 44% रेप की घटनाएं बढ़ी हैं दिल्ली में, तो जवाबदेही किसी की तो तय होगी। और यदि दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी मोदी जी को है, तो मोदी जी से हम दरख्वास्त तो जरूर करेंगे दिल्ली के नागरिक होने के नाते कि कम से कम थोड़ा ध्यान दे दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, दिल्ली राजधानी है, और उन्होंने जो वादे करे थे उस पर खरा उतरे। उन्होंने कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, तो उनसे दिल्ली का नागरिक, देश का नागरिक होने के नाते हम लोग सवाल तो पूछेंगे ना। जी आरती मेहरा, जब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो उस पर आपका जवाब भी अपेक्षित है, क्या जवाब देंगी आप? अनुराग जी, बहुत सारे आंकड़े दिए राघव चड्ढा जी ने, बहुत इम्फसाइज कर करके ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा भूल गए कि अभी इनके पूर्व कानून मंत्री जिन्होंने पहले फॉरेन नेशनल्स के साथ बदसलूकी की और अपनी पत्नी के ऊपर शोषण करने का जिनके ऊपर चार्ज लगा है, आरोप का जवाब आरोप नहीं हो सकता। आरती मेहरा जी, आरती मेहरा जी, देखिए बात पुलिस पर चल रही है, हम यहाँ और कोई चर्चा ना करें। आरती मेहरा जी, सवाल का जवाब अगर आप सवाल के रूप में पूछेंगी तो जवाब आ ही नहीं पाएगा। यहाँ दिल्ली पुलिस पर चर्चा हो रही, मुझे लगता है कि आप उसी पर हैं। शुद्ध रूप से राजनीति कर जी, एक मिनट, शुद्ध रूप से राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं। ये दूध पीते हुए बच्चे नहीं है, इन्हें पहले दिन से पता था कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन है, दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम संवारेंगे, 15 लाख सीसीटीवी गली गली में लग जाएंगे, मार्शल लग जाएंगे, वाईफाई होगा, वाईफाई से लड़कियां 1 मिनट में, याद करिए इनकी कैंपेनिंग के दौरान की स्पीच, वो ऐसे उनको एक नंबर देंगे। केजरीवाल के वादों पर ये डिबेट नहीं है आरती मेहरा जी, ये डिबेट दिल्ली पुलिस पर हो रही है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर मोदी जी दिल्ली पुलिस को नहीं सुधार सकते तो वो हमारे अंडर में दे दीजिए, हम सुधार देंगे, ये कहा है केजरीवाल ने। मैं आपसे इस पर आपका जवाब चाह रहा हूं। राघव चड्ढा ने सवाल पूछा था कि अगर दिल्ली पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे तो ये सवाल केंद्र से पूछे जाएंगे। डिपार्टमेंट तो सुधारे अनुराग जी, तो ये जो डिपार्टमेंट इनके ये व्यवस्था बदल की बात करते हैं, ये परिवर्तन की बात करते हैं, ऑल्टरनेटिव बात करते हैं, ये इनके हाथ में जो है, पहले उनका बदल करके तो दिखाएं अनुराग जी कुछ जी। ये मार्शल तक तो लगा। ठीक है, आपने मेरे सवाल का आरती जी जवाब नहीं दिया। मैं राघव चड्ढा आपके पास आऊं, उससे पहले अभिषेक दत्त मेरे साथ हैं, उनसे मैं बात कर लूं। अभिषेक जी देखिए, ठीक है आरती जी, अभिषेक जी एक सवाल है मेरा, उसका जवाब भी दीजिएगा, आप अपनी बात भी कहिएगा। चाहे किसान गजेंद्र का मामला हो, चाहे इस जैसे और मामले हो, या फिर मीनाक्षी हत्याकांड हो, ये जाहिर सी बात है कि केजरीवाल राजनीति करने से नहीं चूकते और जहां उन्हें दिल्ली पुलिस की कोई नाकामी नजर आती है वो सीधे मोदी पर अटैक करते हैं। लेकिन ऐसे सवालों का जवाब बीजेपी की तरफ से जब नहीं आता है तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है, केंद्र की सरकार भी कटघरे में खड़ी होती है? देखिए, जिस तरीके से राघव चड्ढा जी ने बहुत अच्छे फिगर्स रखे हमारे सामने कि दिल्ली पुलिस के अंदर दिल्ली पुलिस के लोग ही बहुत टाइम से क्राइम में इन्वॉल्व हैं और दिल्ली पुलिस उसको क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही। मैं राघव जी से ही पूछना चाहता हूं, आपके 21 विधायकों पे अलग अलग केसेस हैं, आपके 2 विधायक इस टाइम जेल के अंदर हैं, 10 विधायकों पे संगीन मुकदमे चल रहे हैं, क्या वो लोग इस टाइम पे क्या वो दिल्ली पुलिस को कंट्रोल कर पाएंगे? आपके खुद के सिस्टम में इतने बड़े लैप्सेस हैं, जब आपके खुद के एमएलए अलग अलग केसेस में रोज बंद हो रहे हैं, क्या ये विधायक दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करेंगे? अच्छा सवाल। कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोपेगेंडा अरविंद केजरीवाल जी इसको बना रहे हैं कि आज 2012-2013 में इन्होंने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाए कि अगर दिल्ली के अंदर गलत लोगों को वोट करोगे तो दिल्ली के अंदर बलात्कार बढ़ेंगे, औरतों के अगेंस्ट क्राइम बढ़ेगा। आज वही अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी शीला दीक्षित जी का इस्तीफा मांगते जब दिल्ली के अंदर कोई रेप या कोई दुर्घटना होती थी। आज सारा का सारा ओनर्स ये दिल्ली पुलिस की तरफ दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली पुलिस सही है, दिल्ली पुलिस में भी बहुत सारी कमियां हैं, पर अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्शन से पहले जो प्रोपेगेंडा विमेन सेफ्टी को लेकर बनाया और एक एक दिल्ली की जनता से जो झूठे वादे करे, आज उसको छुपाने के लिए ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। मैं यही सवाल इनके प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, वो विधायक जो जेल में बंद है, वो विधायक जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, वो विधायक जिसकी डिग्री फेक है, वो विधायक जो अल्कोहल शराब दे रहा है इलेक्शन के टाइम पे, वो विधायक जो फ्रॉड के केस में बंद है, क्या वो विधायक दिल्ली पुलिस को चलाएगा? मैं जवाब राघव चड्ढा जवाब देना चाहूंगा। जी देखिए, तीन चार प्रकार के विषय उठाए गए हैं अभी इस बहस में। पहली चीज तो यह है कि संविधान कि आर्टिकल 239AA आप सब जानते हैं, वो ये सीधा सीधा ये कहता है, शीला दीक्षित जी के समय भी, हमारे समय भी
और मदन लाल जी के समय भी कि जो लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस है वे केंद्र सरकार के अधीन है, यानी कि दिल्ली पुलिस मोदी जी की पुलिस है। यह बात हम स्पष्ट कर लें। जो हमने वादे करे थे, मेरा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, 4000 बस मार्शल का वादा करा था, 2000 की ट्रेनिंग चल रही है, लगने वाले हैं। सीसीटीवी कैमरा बसों में और जगह जगह लगने शुरू हो चुके हैं। और जो भी वादे करे थे उन सब पे काम चल रहा है। मैनिफेस्टो जा रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए, मैंने किसी को रोका नहीं, मैंने किसी को रोका नहीं। अगर आप 526 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग में ना खर्च करके राजनीति ना करें, मुझे जवाब देने दिया जाए। कंट्रोल होता, मुझे जवाब देने दिया जाए। सीसीटीवी कैमरास में लगाते तो दिल्ली जी हमें जवाब राघव चड्ढा का जवाब मैं आपके एमएलए के बारे में जवाब आरती जी राघव को जवाब पूरा कर लेने बन सकते हैं। होगा तो आप हमें प्लीज बात रखने दीजिए, मुझे बात रखने दीजिए। मैंने किसी को नहीं रोका, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। कृपया करके मुझे पूरी बात रखने दीजिए, सच्चाई जनता तक पहुंचे। दूसरी चीज, राघव जी को बात पूरी कर लेनी बात हो रही है। आज हमारे 21 विधायकों की बात हो रही है। 21 देखिए सर, देखिए हम छोटी पार्टी हैं, छोटे लोग हैं, इस प्रकार की अच्छी राजनीति राघव जी ऐसी बात बोल के दिल्ली की जनता को और मत भटकाइए। अगर आप छोटे लोग होते तो बड़े बड़े घरों में नहीं रहते। अगर आप छोटे लोग होते तो जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं लेते। अगर आप छोटे लोग होते तो आप बात पूरी करिए। राघव की बात पूरी सुनिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा। आरती जी बात पूरी हो जाने दीजिए, राघव चड्ढा की बात पूरी हो जाने हमारे दीजिए। 21 विधायकों की बात करी आप लोगों ने। जी हमारे 21 जी बोलिए राघव, बोलिए। 21 विधायक आप लोगों ने हमारे 21 विधायकों की बात करी, ठीक है जी, 21 विधायकों की बात करी। 21 विधायकों में मनीष सिसोदिया जी भी शामिल है, अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल है। उनके ऊपर धरना प्रदर्शन करने के केसेस हैं, परंतु मैं उस पर नहीं जाता। मैं तो कह रहा हूं, अगर हमारे केसेस वालों की बात कर लो, आप उन 11 की बात करो जिनमें क्रिमिनल केसेस हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, उनको 2 या 4 साल की राघव जी 11 लोगों पे क्रिमिनल केसेस हैं। दुगनी सजा राघव की बात करो। जो जज्बे से दिल्ली पुलिस उनको पकड़ती है, उसी जज्बे से नरेंद्र मोदी जी के 35% कैबिनेट, मोदी जी का 35% कैबिनेट हिनियस क्राइम्स का। राघव जी आप मानते हैं कि आपके एमएलए भी हिनियस क्राइम में इन्वॉल्व है? रेपिस्ट हैं, मोदी जी के कैबिनेट में बैठे हैं। तो आप मानते हैं कि अगर आपके एमएलए भी फ्रॉड है? नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में है, मंत्रिमंडल में है। और केजरीवाल जी के पास जो है, क्या महिलाओं की रक्षा करेंगे? मोदी जी के सवाल तो केजरीवाल जी के बारे में। मोदी जी मैं नहीं कह रहा मोदी जी सही है, आप केजरीवाल जी के बारे में बात करिए। अनुराग जी, मैं ये सोचकर आया था, मैं ये सोचकर आपकी आप सोच के आप दिल्ली में सोच नहीं रहे थे कि दिल्ली में क्राइम कम करेंगे, आप दिल्ली में धरना करने नहीं आए। ठीक है, मैं राघव आपके सवाल का जवाब आरती मेहरा से भी लूंगा। वही घटिया राजनीति बीजेपी और कांग्रेस करते हैं और अपनी पार्टी। भाई शर्म कीजिए, अब तो झूठ बोल के शर्म कीजिए। घटिया राजनीति की बात चैनल पे दिखा रहे हैं किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आपका मैसेज क्लियर हो रहा है राघव। ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, लगातार बीच में बोले जा रहे हैं। इनको ये शर्म नहीं आती कि दिल्ली की जनता ने इनको विधानसभा से साफ कर दिया। 0 सीटें मिली हैं। राघव जी आपके 21 विधायकों में से 10 क्रिमिनल केसेस के विधायकोों को उन्होंने चुना, तो आप मुझे बताइए क्या सोच के आपने उनको टिकट दी थी? आपके नरेश बलियान के दफ्तर के अंदर शराब मिलती है, आप बताइए आपने क्या सोच के टिकट दी थी? आपके एमएलए के ऊपर फ्रॉड के केसेस आपने क्या सोच के टिकट दी? ठीक है, गौतम कौल साहब बड़ा झूठ आपने बोला। राघव जी दिल्ली की जनता को छोड़ेगी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जवाबदेही तय करेगी। राघव चड्ढा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो दिल्ली पुलिस हो कि नरेंद्र मोदी जी हो और अरविंद केजरीवाल जी हो। ठीक है, राघव चड्ढा ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब आरती मेहरा से लूंगा। लेकिन गौतम कौल साहब हमारे साथ हैं। पुलिस वाले अपराध कर रहे हैं, अपराधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है राघव, आपका मैसेज क्लियर हुआ। उनको गौतम कौल साहब मिलनी चाहिए। हम धरना भी करेंगे, गौतम कौल साहब करेंगे, संसद में भी आवाज उठाएंगे और अपनी विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे। ठीक है गौतम कौल साहब, सरकार चाहे यूपीए की रही हो, सरकार चाहे एनडीए की रही हो, हम जानते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स पर कभी सीरियसली चर्चा नहीं हुई और आज इसी वजह से दिल्ली अपराध की राजधानी बनती जा रही है। लेकिन क्या जिस तरीके की राजनीति इस पर आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की सरकार को पुलिस रिफॉर्म्स का मुद्दा अलग से उठाना चाहिए था, बशर्ते कि वो वारदातों को और इस तरीके के हत्याकांडों को जरिया बनाते हैं सरकार पर हमला बोलने का, पुलिस पर हमला बोलने का? गौतम कौल साहब, मैं आपको जवाब देता हूं। गौतम कौल साहब से मैं एक बार जवाब ले लूं, एक बार भी नहीं बोले अभी। ये जो आपने अभी बात छेड़ी है
ये तो एंटरटेनमेंट बड़ा जबरदस्त हो रहा है हमारे दर्शकों को। आपने बीच में ये जो है ये परखी मार दी और ये एंटरटेनमेंट को रोक क्यों दिया आपने? हम भी हो रहे थे एंटरटेन। यही है, ऐसे ही नेता हैं जो कि दिल्ली पुलिस को ठीक करना चाहते हैं। यही ऐसे नेता हैं जो कि अपने आप को कहते हैं कि वो आतंकी हैं और उसको चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ठीक करें। ये लायक है क्या पुलिस को ठीक करने के? ये जो बैडमिंटन का खेल हो रहा है गृह मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन के बीच में, ये इसमें जनता कहां बीच में आ रही है? ये असल में खेल हो रहा है पावर गेम। दिल्ली प्रशासन में 41 डिपार्टमेंट हैं। 41 डिपार्टमेंट में एक भी डिपार्टमेंट की बात नहीं आती है। दिल्ली पुलिस की जो है ये भजन जो है ये चलता जा रहा है। आप देख लीजिए, आपके दर्शन देख लें कि ऐसी अगर सरकार है वो तो अच्छा यही है कि दिल्ली पुलिस जो है ये अलग ही रहे जो है, वहां हम खुश हैं। आप जनता की सेवा कर रहे हैं। कभी गलती हो जाती है, वो गलती ठीक भी की जाती है। जो अभी आंकड़े बताए गए हैं, आंकड़े ठीक हैं, तो ये गलती है, पुलिस ये गलती है, ये गलती है खिलाफ जो आपके कोई भी हो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेके सब इंस्पेक्टर से लेके एसएचओ से लेके कांस्टेबल तक महिलाओं के रेप कर रहे हैं। आपके तो मंत्री फेक डिग्री में पकड़े गए हैं। कहतियां कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गलती हो जाती है। राघव जी, आपके तो मंत्री फेक डिग्री में पकड़े गए हैं। आप अपने मंत्री के बारे में बोलिए ना। आपके मंत्री की फेक डिग्री है, आपका विधायक लैंड ग्रैबिंग में, एक विधायक की आपकी फेक बीए की डिग्री। लेकिन राघव चड्ढा तो बात कीजिए। लेकिन राघव चड्ढा एक बहुत ही अच्छा सवाल गौतम कौल साहब ने पूछा है कि जो खुद ही एनार्किस्ट है वो पुलिस को कैसे सुधारेगा? केजरीवाल खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि वो एनार्किस्ट हैं, तो दिल्ली पुलिस को कैसे सुधारेगा एक एनार्किस्ट? आप कह रहे हैं गलती हो जाती है। राघव जी, आपके यहाँ पे तो बहुत गलतियां हैं। आपके फेक लॉ मिनिस्टर की बहुत बड़ी गलती है, उसके बारे में कुछ बताइए जनता को। मैं दिल्ली का नागरिक होने के नाते, मैं भी दिल्ली का नागरिक हूँ। आपके चैनल पर अपनी आपत्ति राघव जी को शांत करें, अनुराग जी दूसरों को भी बोलने का अवसर दें। बैठे हैं, आज उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है। राघव जी, देखो दिल्ली ठीक है, चलिए, मुझे लगता है ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। इसके लिए इतना समय पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर हम फिर दोबारा आप मेहमानों के साथ जरूर बैठेंगे बीच बहस में। इस डिबेट को इससे ज्यादा आगे मैं नहीं बढ़ा सकता, समय की पाबंदी है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। इसी के साथ बीच बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।